हेलो व्यूअर्स। रिसेंटली अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एमओयू साइन हुआ है, जिसको इस्लामाबाद एमओयू का नाम दिया गया है, उसकी सेलियन प्रोविजंस क्या हैं? इस एग्रीमेंट में ईरान के लिए मेजर टेकअवेज क्या हैं और अमेरिका के लिए मेजर टेकअवेज क्या हैं? और इस्लामाबाद एमओयू को अगर हम कंपेयर करें 2015 में जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, उनको आपस में कंपेयर करें तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इस्लामाबाद एमओयू की सेलियन प्रोविजन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये एक इंटरम एग्रीमेंट है, जिसकी बेसिस पे 60 दिनों में 60 डेज में ईरान और अमेरिका एक फाइनल ट्रीटी साइन करेंगे। और जब ये ट्रीटी साइन हो जाएगी तो अमेरिका ईरान पे जितनी भी सैंक्शंस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सैंक्शंस, वो लिफ्ट कर लेगा। और जब तक सैंक्शंस खत्म नहीं होती तो अमेरिका वेवर्स ग्रांट करेगा फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ईरानियन क्रूड ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। वेवर का मतलब है कि परमिशन देगा फ्रॉम केस टू केस बेसिस। इसके अलावा अमेरिका के पास जो ईरान के फ्रोजन या रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं, वो भी अमेरिका रिलीज कर देगा। और गल्फ स्टेट्स की मदद से ईरान की इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका एक $300 बिलियन का पैकेज अनाउंस करेगा। जवाब में ईरान शैल नॉट प्रोक्योर और डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। जहां तक ईरान के जो स्टॉक पाइल्ड एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको ईरान डिस्पोज ऑफ करेगा। किस तरीके से, इसका फैसला भी दोनों कंट्रीज करेंगे। और ये जो वे फॉरवर्ड है, वो जो ट्रीटी साइन होगी इन दोनों के दरमियान, उसमें उसके बारे में प्रोविजंस होंगी। जब उस वक्त तक जब तक ये ट्रीटी साइन नहीं हो जाती, ईरान अपना जो करंट स्टेटस है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का, वो मेंटेन रखेगा। अमेरिका ईरान पे कोई नई सैंक्शन इम्पोज नहीं करेगा और ना ही रीजन में, मिडिल ईस्ट में न्यू फोर्सेस डिप्लॉय करेगा। द पार्टी शैल नॉट यूज और थ्रेटन टू यूज फोर्स अगेंस्ट ईच अदर। और इसके अलावा लेबनान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरे लफ्जों में, अमेरिका इजराइल को हेल्प नहीं करेगा कि वो लेबनान पे अटैक करे। यूएस ने जो ईरान का ब्लॉकेट लगाया हुआ था, उसको वो 30 डेज में, 30 डेज का मतलब है एमओयू के साइनिंग होने के 30 डेज में ख़त्म कर देगा। जबकि ईरान पूरी कोशिश करेगा कि जो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का ब्लॉकेट लगाया था उसको लिफ्ट कर दे और अलाउ करे फ्री एंड पैसेज ऑफ कमर्शियल कार्गो फॉर 60 डेज। जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन है हॉर्मज़ की, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की, उसके लिए ईरान और ओमान, क्योंकि ये दोनों स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को के करीब हैं, तो ये एक डायलॉग करेंगे और उस डायलॉग के नतीजे में वो एक वे आउट जो है उसके बारे में निकालेंगे, जो कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक होना चाहिए। अब ईरान के लिए इस एग्रीमेंट में मेजर टेकअवेज क्या है? नंबर 1, ईरान पे जितनी भी सैंक्शंस हैं, चाहे वे ह्यूमन राइट्स, मिसाइल प्रोग्राम या न्यूक्लियर इशू पे हों, वो ख़त्म हो जाएंगी। इससे ये होगा कि ईरान जो अब तक इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमी से बाहर था, उसमें रीइंटीग्रेट हो जाएगा। ईरान अपना जो क्रूड ऑयल है, गैस है और उसकी पेट्रोकेमिकल्स हैं, जो उसके मेजर एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें एक्सपोर्ट कर सकेगा। इसके नतीजे में ईरान की इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। और सेकंड ये है कि $300 बिलियन के पैकेज से ईरान की इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन होगी और ये उसी तरह ही होगी जैसे वर्ल्ड वार II के बाद यूरोप की इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका ने मार्शल प्लान अनवेल किया था। अमेरिका के लिए मेजर टेकअवेज क्या है? नंबर 1 जो सबसे बड़ा है कि ईरान विल नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। ये अमेरिका की एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी, जो कि इस एमओयू में पूरी हो गई है। इससे जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट एलाइज हैं, उनको भी एक सेंस ऑफ एश्योरेंस मिलेगी। इसके अलावा जब ईरान की इकॉनमी रिवाइव होगी तो उससे अमेरिकन बिजनेसेस के लिए बहुत सारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। ईरान इजिप्ट के बाद दूसरा बड़ा, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है मिडिल ईस्ट का। ख़ास तौर पे जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है बोइंग, वो ईरान को एयरक्राफ्ट बेच सकेगा। अब हम देखेंगे कि इस्लामाबाद एमओयू का कंपेयर करेंगे जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से।
तो पहली बात तो ये है कि जो JCPOA था वो सिर्फ अमेरिका ने नहीं बल्कि P5 यानी कि अमेरिका के अलावा 4 और न्यूक्लियर स्टेट और यूरोपियन यूनियन ने ईरान के साथ साइन किया था। तो ये एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था। JCPOA एक ट्रीटी थी, एक फाइनल एग्रीमेंट था, इंटरम एग्रीमेंट नहीं था। इसके नतीजे में ईरान ने ये कमिट किया था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कॉन्स्ट्रेन करेगा, उस पर कुछ कर्ब्स लगाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इस तरीके से कि ईरान उस कैपेबिलिटी तक ना पहुंच सके कि वो न्यूक्लियर वेपन बना ले। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ईरान ने ये कमिट नहीं किया था कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। इस MOU में, इस्लामाबाद MOU में, जैसे कि हमने देखा, उसमें ईरान ने क्लियरली चीज़ को कमिट किया है। यही वजह है कि ट्रंप ने 2018 में इस एग्रीमेंट को से क्विट कर दिया था। ईरान पर से तमाम सैंक्शन नहीं हटाई गई थी, इस पर से कुछ सैंक्शन हटाई गई थी और ये भी सब्जेक्ट था कि IAEA रिपोर्ट्स के ईरान वाज अबाइडिंग बाय द treaty. I trust you like this video. Please like, share and subscribe to my channel House of Knowledge. Thanks for watching.